तो दोस्तों, मेरा नाम है नवीन तिवारी और आज मैं आपको मोतियाबिंद के बारे में जानकारी दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारा टॉपिक। मोतियाबिंद लेंस आँख का एक स्पष्ट भाग है जो लाइट या इमेज को रेटिना पर फोकस करने में सहायता करता है। रेटिना आँख के पिछले भाग पर प्रकाश के प्रति एक संवेदनशील ऊतक है। सामान्य आँखों में प्रकाश पारदर्शी लेंस से रेटिना को जाता है। एक बार जब ये रेटिना पर पहुंच जाता है, प्रकाश नर्व सिग्नल्स में बदल जाता है तो मस्तिष्क की ओर भेजे जाते हैं। रेटिना शार्प इमेज प्राप्त करे, इसके लिए जरूरी होता है कि लेंस क्लियर हो। अर्थात रेटिना शार्प इमेज प्राप्त करने के लिए जरूरी होता है कि लेंस क्लियर हो। जब लेंस क्लाउडी हो जाता है अर्थात धुंधला हो जाता है तो लाइट लेंसों से स्पष्ट रूप से गुजर नहीं पाती है। अगर लेंस धुंधला हो जाता है तो उसके बाद लाइट क्या है, लेंस से गुजर गुजर नहीं पाती है, जिससे इमेज आप देखते हैं तो धुंधली हो जाती है। जिससे कि जो इमेज आप देखते हैं वो धुंधला हो जाता है। इसके कारण दृष्टि से बाधित होने को मोतियाबिंद या सफेद मोतिया कहते हैं। इस प्रकार से ये मोतियाबिंद की परिभाषा है। अब देखते हैं अपन मोतियाबिंद के कारण, किन किन कारणों से मोतियाबिंद हो सकता है। मोतियाबिंद क्यों होता है, इसके कारणों के बारे में अभी स्पष्ट रूप से पता नहीं है, लेकिन कुछ फैक्टर्स हैं जो मोतियाबिंद का रिस्क बढ़ा देते हैं। इनमें शामिल है जैसे कि उम्र का बढ़ना। उम्र के बढ़ने के साथ साथ भी मोतियाबिंद हो सकता है। किसी को अगर डायबिटीज की शिकायत है, डायबिटीज की शिकायत के साथ भी मोतियाबिंद हो सकता है। अगर कोई अत्यधिक मात्रा में शराब का सेवन करता है तो उसको भी मोतियाबिंद हो सकता है। अगर कोई सूर्य के प्रकाश का अत्यधिक एक्सपोजर, अर्थात जो सूर्य की किरणें होती है, अगर आंखों में अत्यधिक मात्रा में पड़ रही है तो उसके कारण भी मोतियाबिंद हो सकता है। मोतियाबिंद का पारिवारिक इतिहास, अर्थात अगर किसी को अपने फैमिली में से पहले मोतियाबिंद है तो उससे भी ट्रांसफर अर्थात दूसरे को भी हो सकता है। पीढ़ी दर पीढ़ी भी हो सकता है ये। उच्च रक्तदाब, अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कत है तो उसको भी मोतियाबिंद हो सकता है। मोटापा है तो भी मोतियाबिंद हो सकता है। आंखों में चोट लगना या सूजन, अगर आंखों में कोई चोट लग गई है या सूजन हुई है तो भी मोतियाबिंद हो सकता है। पहले हुई आंखों की सर्जरी, अर्थात अगर पहले आपकी आंखों में कोई सर्जरी हुई है तो भी मोतियाबिंद हो सकता है। अब हम देखते हैं मोतियाबिंद के लक्षण। अधिकतर मोतियाबिंद धीरे धीरे विकसित होते हैं और शुरुआत में दृष्टि प्रभावित नहीं होती है। अर्थात शुरुआत में जब है तो दृष्टि प्रभावित शुरू में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन समय के साथ ही काफी देखने की क्षमता को प्रभावित करता है। अर्थात धीरे धीरे हमारी जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारी दृष्टि भी प्रभावित होती जाती है। इसके कारण व्यक्ति को अपनी प्रतिदिन की सामान्य गतिविधियों को करना भी मुश्किल हो जाता है। जो हमारे दिनचर्या के जो काम है उनको भी करना हमें मुश्किल हो जाता है। मोतियाबिंद के प्रमुख लक्षणों में शामिल है जैसे कि दृष्टि में धुंधलापन या अस्पष्टता, अर्थात दृष्टि हमें धुंधली धुंधली दिखने लग जाएगी और हमें साफ नहीं दिखाई देगा। बुजुर्गों में निकट दृष्टि दोष में निरंतर बढ़ोतरी, अर्थात जो पास के देखने की जो क्षमता है बुजुर्गों में वो कमजोर हो जाएगी। रंगों को देखने की क्षमता में बदलाव, क्योंकि लेंस एक फिल्टर की तरह काम करता है। हमें जो रंग भी हैं वो भी साफ स्पष्ट रूप से नहीं दिखेंगे, क्योंकि लेंस ही है, जो लेंस में मोतियाबिंद होता है तो वो ही एक फिल्टर की तरह काम करता है, तो उसमें मोतियाबिंद हो जाएगा तो हमें रंग भी साफ रूप से नहीं दिखाई दे पाएंगे। रात में ड्राइविंग में दिक्कत आना, जैसे कि सामने से आती गाड़ी की हेडलाइट से आंखें चौंधी आना। जैसे कि अगर सामने से कोई गाड़ी आ रही है रात में तो उसमें भी हमें आंखें एकदम से सुन्न पड़ जाएगी, उसे कुछ दिखेगा ही नहीं एकदम से। दिन के समय आंखें चौंधी आना, दिन में भी वही दिक्कत होना। दोहरी दृष्टि, अर्थात हम कोई भी अगर चीज देख रहे हैं तो हमें एक चीज दो डबल डबल दिख रही है तो उसे डबल विजन कहते हैं। तो ये भी मोतियाबिंद का एक लक्षण है। चश्मे के नंबर में अचानक बदलाव आना, अगर हमारे मोतियाबिंद के लक्षणों में ये भी शामिल है कि अगर चश्मे में अगर एकदम से नंबर में बदलाव आ गया है तो समझ जाइए कि आपको मोतियाबिंद का खतरा हो सकता है। अब हम मोतियाबिंद की रोकथाम के बारे में बात करते हैं। हालांकि इसके बारे में कोई प्रमाणित तथ्य नहीं है कि कैसे मोतियाबिंद को रोका जा सकता है या इसके विकास को धीमा किया जा सकता है, लेकिन डॉक्टर्स का मानना है कि कई रणनीतियां मोतियाबिंद को रोकथाम में सहायक हो सकती है, जिसमें सम्मिलित हैं जैसे कि 40 वर्ष के पश्चात नियमित रूप से आंखों की जांच कराएं। अर्थात 40 वर्ष के बाद की आयु में हमें नियमित रूप से मोतियाबिंद की या आंखों की जांच करा लेनी चाहिए।
दूसरा है सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणें मोतियाबिंद विकसित करने में सहायता कर सकती है। जब भी बाहर धूप में निकलें, सनग्लासेज लगाएं एवं यूवी किरणों को ब्लॉक कर देता है। यह यूवी किरणों को ब्लॉक कर देता है। जब भी कहीं धूप में बाहर जाएं तो अपने आंखों पर सनग्लासेज जरूर लगाएं। तीसरा जो तथ्य है ये है, अगर आपको डायबिटीज या दूसरी स्वास्थ्य समस्याएं हैं जिससे मोतियाबिंद का खतरा बढ़ जाता है, उनका उचित उपचार जरूर कराएं। अपना वजन सामान्य रखें। रंग बिरंगे फलों और सब्जियों को अपने भोजन में शामिल करें। इनमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो आंखों को स्वस्थ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। धूम्रपान छोड़ें और शराब का सेवन कम से कम करें। ये सभी रोकथाम के जो मुख्य बिंदु